इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वही कंफ्यूजिंग वाले को क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है टेंस। आज अपन टेंस का कंटिन्यूस वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहली भी टेंस के अपन कंटिन्यूस वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर इसके जो वो एग्जाम्पल होते हैं उनको अपन इंग्लिश में करके आपको दिखाएंगे। आप ध्यान से सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कहीं और ध्यान नहीं देना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों को पता है? चलो मैं बता देती हूँ रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। सारों में कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। क्लियर हो गया? जैसे प्ले के साथ प्लेइंग आ जाएगा, आईएनजी लग गया ना, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें क्या आती है? इसमें इज एम आर होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? इज एम आर। अब इज एम आर कौन सा किसके साथ कैसे यूज होता है? तो एम का तो सिंपल सा फंडा है अपना, एम जो है आई के साथ ही होगा। आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, ये वो सारों में मतलब आई के साथ ही एम यूज होगा, ठीक है। इज जो है अपने सिंगुलर के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है। आर अपना प्लूरल के साथ यूज होता है। क्लियर हो गया तक? अब देखो सिंगुलर कौन से होते हैं आपको बताया था, ही, सी, इट, ठीक है। अब प्लूरल अपना कौन सा होता है? वो यू, वी, दे। क्लियर हो गया? एम अपना आई के साथ आएगा, इज अपना सिंगुलर के साथ आएगा, आर अपना प्लूरल के साथ आएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात क्या आती है इसकी देखते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगी, ये तीनों यूज हो जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नोट लगेगा, इज एम आर के बाद नोट लगेगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इज एम आर लगता है, इज जो कि सिंगुलर में एम ओनली आई के साथ लगेगा। आई एम ये, आई एम वो, मतलब आई एम प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग, सब कुछ, ठीक है। और आर अपना किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं बता ही दिया, प्लूरल ये होते हैं। नेक्स्ट अपनी बात आती है नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद ही नोट लगेगा। तो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर होता है। अब इसके एग्जांपल देखो, अपन इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब काम रेगुलर चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब लगातार चल रहा है वो काम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में आ रहा है, ठीक है। ना नेगेटिव ना इंटरोगेटिव है, ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आई के साथ अपन को क्या लगाना है? एम लगाना है। क्लियर हो गया? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो ये रूल अपना फर्स्ट सेकंड रूल्स एक बार रट लो, आपको कोई भी टेंस में दिक्कत आनी ही नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मैं आई एम, मैंने क्या बताया था कि इज एम आर के बाद ही नोट लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इसमें नोट लगा दिया। क्लियर? बस ये ध्यान रखना इज एम आर के बाद लगेगा, ऐसे मत कर देना आई नॉट एम प्लेइंग फुटबॉल, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। आगे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पर्सनवाचक होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो क्या है? क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? अब उसको बताने क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो देखते हैं। एम आई प्लेइंग फुटबॉल। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो अपन ने 3 सेंटेंस बड़े इजी तरीके से बना दिए रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग बस रूल्स को ध्यान रखना, ठीक है, और पूरा आपका जो भी सेंटेंस होगा आराम से बन जाएगा बिना कोई दिक्कत के। मिलते हैं प्रेजेंट, मिलते किस पे, पास्ट कंटिन्यूअस पे मिलते हैं। अपना आता है पास्ट कंटिन्यूअस, जो काम भूतकाल में चला जा रहा है रेगुलर, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, वो सारा अपना पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। अब इसके रूल्स देख लेते हैं, मेन रूल्स जो हैं। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सारों में लगेगी, ठीक है, सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग के ही रहेगी। सेकंड रूल क्या कहता है, इसमें वाज वर्ड लगता है, ठीक है, उसमें इजेमा लग रहा था, इसमें वाज वर्ड लग रहा है। क्लियर हो गया। अब वाज किस में लगता है और वर किस में लगता है, एक मिनट। तो वाज अपना लगता है सिंगुलर में और वर अपना लगता है प्लूरल में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, सिंगुलर और प्लूरल आपको बता ही दिया था कौन सा क्या होता है। अब नेक्स्ट बात आती है नेगेटिव में वाज वर के बाद नोट लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इसके रूल्स हो गए। अब अपन इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, मिलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या है, देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैं फुटबॉल खेल रहा था तो क्या आ जाएगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्लियर हो गया। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई के साथ वाज लग गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई और फुटबॉल का फुटबॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट में क्या, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, अब ये नेगेटिव सेंटेंस अपना, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर हो गया। वाज के बाद ही नोट लगेगा, वाज वर्ब के बाद ही नोट लगेगा, रूल्स में बताया था मैंने। नेक्स्ट आता है, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। जब कितनी आसानी से सारे सेंटेंस बने जा रहे हैं, अपने सारे टेंस बिल्कुल कोई गलती के बिना अपन पूरे एकदम इजी वे से बना पा रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ रूल्स याद करने, आप अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। मिलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये होगा कि वो काम क्या आने वाले काल में हो रहा होगा। क्या मैं कल फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, क्या मैं कल खाना खा रहा होऊंगा इस समय, ठीक है, ये सब चीजें अपनी फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो आने वाले काल में कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। इसमें क्या क्या रूल्स हैं वो देख लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ ही किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग, यूज लिख सकते हैं, विल का यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा अपना, ठीक है, विल का प्रयोग होगा अपना। सेकंड रूल इसका क्या कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में बी से पहले नोट लगेगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैं इसका एग्जांपल देके दिखा देती हूँ, एक बार देख लो। जैसे सी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो इसमें क्या है, सी विल नॉट बी प्लेइंग कॉलेज, बी से पहले अपना नोट लग गया है, ध्यान रखना, ठीक है, और विल के बाद नोट लगा है। पहले उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, वर्ड वर्ड के बाद नोट लगेगा, इसमें विल के बाद नोट भी लग रहा है और बी से पहले नोट लग रहा है, क्लियर रखोगे ये बात। मिलते हैं नेक्स्ट पे, ये तो पता ही है। इंटेरोगेटिव में विल सब्जेक्ट से पहले लगेगा,
क्लियर। अब अपन इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो क्या लग जाएगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। बी लग गया अपना, विल लग गया, आईएनजी फॉर्म लग गई, क्लियर। नेगेटिव में क्या होता है, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। बी से पहले नोट लग गया, विल लग गया, विल के बाद नोट लग गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते क्या, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो अपन ने बड़े आसानी से कंटिन्यूअस के सारे जो है सेंटेंस, जो भी टेंस थे सारे बना लिए हैं बिना कोई दिक्कत आए।